एक छोटे से गांव के बाहर घने पेड़ों और पुराने खेतों के बीच एक खाली जमीन थी। लोग उस जगह के पास जाने से भी डरते थे। दिन में भी वहां अजीब सन्नाटा रहता था, लेकिन शहर से आए अनिकेत को इन सब बातों पर विश्वास नहीं था। अनिकेत ने अपनी पूरी जमा पूंजी लगाकर वो जमीन खरीदी थी। उसका सपना था एक बड़ा सा घर बनाना, जहां वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ खुशी से रह सके। घर की शुरुआत से पहले पूरे परिवार ने उस जमीन की पूजा रखवाई। ढोल बज रहे थे, बच्चे हंस रहे थे, अनिकेत की पत्नी खुशी से नाच रही थी। पूरी जगह खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन अगली सुबह जब अनिकेत उस जमीन पर पहुंचा तो उसके कदम वहीं रुक गए। पूजा का सारा सामान जमीन पर सड़ा हुआ पड़ा था। फूल काले पड़ चुके थे, दूध में कीड़े भरे हुए थे और पूरी जगह से अजीब बदबू आ रही थी। अनिकेत कुछ देर तक सब देखता रहा, फिर धीरे से बोला, शायद किसी जानवर ने खराब किया होगा। अगले दिन 4 मजदूर वहां काम शुरू करने पहुंचे। ईंटें रखी गई, गड्ढे खोदे गए, दीवार की नींव बननी शुरू हुई। पूरा दिन काम चलता रहा। शाम होते ही सभी मजदूर घर चले गए। लेकिन अगली सुबह जब वो वापस आए तो उनके होश उड़ गए। जो दीवार उन्होंने बनाई थी वो पूरी टूटी हुई जमीन पर पड़ी थी। ईंटें चारों तरफ बिखरी हुई थी, जैसे किसी ने गुस्से में सब कुछ तोड़ डाला हो। मजदूरों ने तुरंत अनिकेत को फोन किया। अनिकेत वहां पहुंचा, सब देखा और बोला, कोई जंगली जानवर होगा, आप लोग फिर से काम शुरू करो। मजदूर डर गए थे, लेकिन पैसों की वजह से फिर काम करने लगे। उस दिन उन्होंने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। शाम तक आधी दीवार फिर खड़ी हो गई। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। इस बार सिर्फ दीवार नहीं टूटी थी, सीमेंट पर किसी के नाखूनों जैसे निशान बने हुए थे और मिट्टी पर किसी औरत के पैरों के निशान दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी, वो पैरों के निशान इंसानों जैसे नहीं थे। उन पैरों की उंगलियां उल्टी दिशा में थीं। मजदूर डर कर पीछे हट गए। उन्होंने कांपती आवाज में अनिकेत को फोन किया, साहब, यहां कुछ ठीक नहीं है। अनिकेत अब खुद भी डरने लगा था। उसने मजदूरों से कहा, आज काम खत्म करो, मैं रात को खुद रुक कर देखता हूं। रात के करीब 9 बजे अनिकेत अकेला उस जमीन पर पहुंचा। चारों तरफ अंधेरा था, सिर्फ झींगुरों की आवाज आ रही थी। वो एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके हाथ में टॉर्च थी। समय धीरे धीरे बीतने लगा। 10 बजे, 11 बजे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। अनिकेत ने राहत की सांस ली। उसे लगा सच में कोई जंगली जानवर होगा। लेकिन जैसे ही घड़ी में 12 बजे, अचानक पूरी जगह पर तेज ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अनिकेत की टॉर्च अपने आप झपकने लगी और तभी धड़ाम, आधी बनी दीवार अचानक गिर गई। अनिकेत डरकर खड़ा हो गया। उसने कांपते हाथों से टॉर्च उस तरफ घुमाई और फिर उसकी सांसें रुक गई। अंधेरे में एक काला साया खड़ा था। लंबे खुले बाल, सफेद फटी हुई साड़ी और पूरा शरीर मिट्टी से भरा हुआ। वो अपने हाथों से दीवार तोड़ रहा था। हर बार जब वो दीवार पर हाथ मारता, ईंटें अपने आप टूटकर गिर जाती। अनिकेत डर से कांपने लगा। उसने हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा और तभी उसकी आंखें दिखाई दी, पूरी काली, जैसे आंखें नहीं, सिर्फ अंधेरा हो। अनिकेत की चीख निकल गई। वो जान बचाकर वहां से भाग गया। अगली सुबह अनिकेत गांव वालों के पास गया। उसने हर किसी से उस जमीन के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही वो सवाल करता, लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते। कोई उससे बात करने को तैयार नहीं था। पूरा गांव डरा हुआ था। तभी
गांव के बाहर एक पुराने बरगद के पेड़ के नीचे एक बूढ़े दादाजी बैठे दिखाई दिए। अनिकेत उनके पास गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, वो काला साया कौन है? दादाजी कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, वो मोहिनी है। अनिकेत के चेहरे का रंग उड़ गया। मोहिनी? दादाजी ने गहरी सांस ली। 20 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी, बहुत सुंदर, बहुत मासूम। उसका नाम मोहिनी था। उसके पिता के पास बहुत जमीन थी, लेकिन एक रात किसी ने उसके पिता की हत्या कर दी। मोहिनी अकेली रह गई। कुछ दिनों बाद उसका चाचा आया। वो मोहिनी पर दबाव डालने लगा कि सारी जमीन उसके नाम कर दे, लेकिन मोहिनी ने मना कर दिया। उसने कहा, यह उसके पिता की आखिरी निशानी है। दादाजी की आंखें भर आई। फिर एक रात उसका चाचा चोरी से घर में घुसा और उसने मोहिनी को मार डाला। अनिकेत की सांसें रुक गई। दादाजी कांपती आवाज में बोले, उसने मोहिनी की लाश उसी जमीन में दफना दी जहां तुम घर बना रहे हो। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तब से जो भी वहां घर बनाने की कोशिश करता है, मोहिनी उसे रोक देती है। उस रात अनिकेत फिर उस जमीन पर गया। इस बार उसके हाथ में फावड़ा था। रात के ठीक 12 बजे फिर वही ठंडी हवा चलने लगी और अंधेरे में मोहिनी दिखाई दी। लेकिन इस बार वो हमला नहीं कर रही थी। वो सिर्फ जमीन की तरफ इशारा कर रही थी। अनिकेत धीरे धीरे उस जगह गया और मिट्टी खोदने लगा। कुछ देर बाद फावड़ा किसी चीज से टकराया। ठक! अनिकेत के हाथ कांपने लगे। उसने मिट्टी हटाई और उसकी चीख निकल गई। नीचे एक इंसानी कंकाल पड़ा था। उसके पैरों में चांदी की पायल थी और गले में टूटा हुआ लॉकेट। मोहिनी की लाश 20 साल बाद मिली थी। अचानक चारों तरफ औरत के रोने की आवाज गूंजने लगी। मोहिनी का साया धीरे धीरे अनिकेत के सामने आया। उसकी आंखों से इस बार खून नहीं, आंसू बह रहे थे, जैसे वो सिर्फ इंसाफ चाहती थी। अगले दिन अनिकेत पुलिस और गांव वालों को वहां लेकर आया। जमीन खोदी गई और सच सबके सामने आ गया। पूरा गांव कांप उठा। पुलिस ने पुराने केस की जांच दोबारा शुरू की। कुछ दिनों बाद मोहिनी का चाचा पकड़ा गया। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उस रात मोहिनी का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ किया गया। पूरा गांव मौजूद था। हवा बिल्कुल शांत थी, जैसे 20 साल बाद किसी आत्मा को शांति मिली हो। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अंतिम संस्कार के बाद अनिकेत आखिरी बार उस जमीन को देखने गया। अचानक उसके पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। अनिकेत धीरे धीरे पीछे मुड़ा और दूर अंधेरे में मोहिनी खड़ी थी, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी। कुछ ही सेकंड बाद वो अंधेरे में गायब हो गई। उसके बाद उस जमीन पर फिर कभी कुछ अजीब नहीं हुआ। अनिकेत ने वहीं अपना घर बनवाया। धीरे धीरे सब कुछ सामान्य होने लगा, लेकिन गांव वाले आज भी उस जगह से डरते थे। कोई भी रात के समय वहां अकेले नहीं जाता था, क्योंकि हर अमावस्या की रात उस घर के पीछे वाले हिस्से से पायल की आवाज सुनाई देती थी, छन छन छन। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में एक औरत को पेड़ों के बीच चलते हुए देखा है। वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती, बस चुपचाप उस जमीन के आसपास घूमती रहती है। गांव के बूढ़े लोग कहते हैं मोहिनी आज भी वहां मौजूद है, लेकिन अब वो गुस्से में नहीं है। अब वो सिर्फ अपने घर की रखवाली करती है, और जो भी उस जगह पर
बुरी नीयत से जाता है उसे रात में किसी औरत के रोने की आवाज जरूर सुनाई देती है। उस अंधेरी जमीन से जहां 20 साल तक एक अधूरी आत्मा इंसाफ का इंतजार करती रही।